बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है या मसल वीकनेस है, तो ऐसा कौन सा सीड है अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आपकी वो चीज़ की कमी पूरी हो सकती है जिसकी कमी की वजह से पट्ठों की कमज़ोरी होती है। दरअसल पट्ठे कमज़ोर होते क्यों हैं? सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो सबसे कॉमन चीज़ है, एक तो सबसे टॉप पे है कि अगर आपको आपके खानों के अंदर प्रोटीन की कमी रहे। ऐसे लोग जो गोश्त नहीं खाते, जो अंडे नहीं खाते हैं, जो चिकन नहीं खाते हैं, या फिर आप दालें नहीं खाते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी जो कि इन रिटर्न फिर आपके पट्ठों को इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा जो इशू होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो है कि ऐसे लोग जिन्होंने बस सिर्फ खा लिया, पी लिया और उसके बाद सो गए हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम करना हो और जिम ना हो, रनिंग ना हो, एक्टिविटीज़ ना हो, उनके मसल्स कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो दफ्तर में काम करते हैं लेकिन उनका बैठने का अंदाज़, पोस्चर जो वो गलत होता है, जिसकी वजह से उनके पट्ठों के ऊपर हर टाइम खिंचाव और दर्दें होती रहती हैं, तो उनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला आ सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला इतना ज़्यादा उस वजह से शुरू हो कि अगर उनको कोई पुराना घुटनों में दर्दें हों या फिर उनकी कमर के अंदर अगर दर्दें हों, तो फिर उनके पट्ठों की कमज़ोरी का मसला आ सकता है। लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में उनकी कमर में दर्दें, घुटनों में दर्दें थीं, तब उन्होंने कोई सीरियस ही नहीं लिया। तो जैसे 40 साल से ऊपर की एज आई है, तो सारा प्रेशर पट्ठों के ऊपर आ जाता है और पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको विटामिन डी की कमी हो, तो उनके अंदर भी पट्ठों की कमज़ोरी का मसला आ सकता है। विटामिन डी ना सिर्फ पट्ठों पे बल्कि हड्डियों की कमज़ोरी भी काज़ करती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो हर टाइम मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम में एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है, मल्टीपल काम है जो कि करने हैं। ऑफिस में अगर बैठे हैं तो घर की भी टेंशन है, बिल की भी टेंशन है। ये जब आपका ध्यान हर तरफ लगा हुआ होता है ना, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो आपके मसल्स भी खिंचाव में चले जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं। और इसके अलावा एक और वजह होती है कि जिन लोगों को नींद का मसला हो, सारी सारी रात जागते रहते हैं, 2-2 3-3 बज जाते हैं, नींद नहीं आती, तो रेस्ट आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आपने देखना है कि आपको इनमें से कौन सा इशू है। ये काजेज़ हैं, ये वजूहात हैं, लाइक प्रोटीन की कमी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, गलत तरीके से बैठना है, विटामिन डी की कमी है, या फिर मल्टीटास्किंग है, नींद का मसला है। तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा इशू है। जब आपको ये पता चल गया ना, मुझे इनमें से ये इशू है कि मुझे कोई पुरानी इंजरी है, तो आप उस पुरानी इंजरी का ट्रीटमेंट कराएं। मुझे जी विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी का ट्रीटमेंट कराएं। तो ये वजूहात आपने देखनी है कि आपकी कौन सी वजह, उस वजह को ख़त्म करना है। अब अगर पट्ठे कमज़ोर हो जाएँ तो फिर इससे असर क्या होगा, मसला क्या होगा? मोस्टली लोग जिनको टाँगों के पट्ठे कमज़ोर होते हैं, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला आता है। ऊपर की तरफ जैसे मूवमेंट शुरू करते हैं, या तो उनको घुटने में दर्दें शुरू हो जाती हैं, घुटने की बैक साइड पे दर्द शुरू हो जाएगी, टाँग के अंदर कड़ल पड़ना शुरू हो जाएगी, पट्ठे जो कमज़ोर हैं इस वजह से। इसके अलावा ऐसे लोगों में जिनमें पट्ठों की कमज़ोरी हो ना, तो उनमें डिस्क बल्ज यानी कि रीढ़ की हड्डी के मोरों के बीच की जो रबड़ है ना, ये स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, आप में ज़मीन से कोई भी वज़न उठाना है ना, तो आपके जो पट्ठे हैं ना, इन्होंने आपका साथ देना, आपके मसल्स ने आपका साथ देना है। जब ये होंगे कमज़ोर, जब ये वीक होंगे, तो जब आप वज़न उठाने लगेंगे ना, तो सारे का सारा प्रेशर आ जाएगा इन डिस्कों के ऊपर, जो कि स्लिप हो जाएंगी और काम ख़राब होगा। फिर नसें भी दबेंगी और टाँग के अंदर दर्दें भी आएँगी। तो जो जड़ जो है वो किसके साथ लिंक होगी? आपके पट्ठों की ताकत के साथ। अगर पट्ठे वीक होंगे, तो अगर टांगों के पट्ठे वीक होंगे, तो आपके लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला आ सकता है। और अगर आपके कमर के पट्ठे वीक होंगे, तो आपकी कमर के अंदर डिस्कों के मसाइल शुरू हो सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ है कि अगर आपके घुटनों में, अगर घुटनों के इर्द गिर्द जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हैं, यानी कि हड्डी के ऊपर यहाँ पे लगे हुए जो पट्ठे हैं, क्वाड्रिसेप पे हैं, थाई वाले पट्टे हैं, अगर ये कमज़ोर है, तो आपका सारा वज़न आएगा आपकी ग्रीस के ऊपर, आपकी कार्टिलेज के ऊपर, जो कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को कार्टिलेज का प्रॉब्लम है ना, घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके पट्ठों की कमज़ोरी का मसला लाजमी होता है। आपने फोकस रखना है कि अपने पट्ठे ठीक करें। अच्छा, इन पट्ठों को ठीक करने का तरीका क्या है? एक तो है कि अब मैंने आपको जो शुरू में बताया ना कि पट्ठों की कमज़ोरी क्यों होती है, आपने देखना है कौन सी वजह से। नंबर 2 अगर हो गई है तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे। नंबर 3 अब इसको इलाज कैसे करना है। इसके ना इलाज के लिए 2 बड़ी अहम चीज़। एक है विटामिन B12, जो कि आपका ना पट्ठों को, नसों, ये जो आपने मोस्टली इसका नाम होता है कोबालामीन। आपने मेथी कोबाल के टीके लगवाए होंगे, इंजेक्शंस लगवाए होंगे। ये जो कोबालामीन लफ्ज़ है ना, इसका दूसरा नाम होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को ही कोबालामीन कहा जाता है। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पट्ठे हैं ना, ये पट्ठे, इन पट्ठों को जो सप्लाई करती हैं नसें, और ये नसें जो हैं हमारे दिमाग के साथ हमारे पट्ठों को कनेक्ट करती हैं।
इन नसों की जो सेहत होती है ना, इसके लिए अहम होता है विटामिन B12। अगर इसकी कमी होगी ना तो आपकी नसें कमज़ोर रहेंगी। आप इस इमेज को गौर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगी। जब भी कभी भी अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है? अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना है, तो उसका तरीका ये होगा कि जब भी मैं अगर चाह रहा हूँ कि अपनी एड़ी को ऊपर उठाऊँगा, तो मेरे इस पिंडली वाले पट्टे ने इकट्ठे होना है। जब ये इकट्ठा होगा, तो मेरी एड़ी ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है? अब इसको उठने के लिए ना दिमाग से सिग्नल चाहिए होता है, पैगाम चाहिए होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट होना, आपने इकट्ठे होना है ताकि ये एड़ी ऊपर उठ सके। अब ये जो पैगाम आता होता है ना, वो आता है इस नस में से, इसमें से गुजर के आता है। इस नस की जो हेल्थ होती है ना, इस नस की जो सेहत होती है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने अपने खानों के अंदर विटामिन B12 ऐड करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे वो केमिकल्स या दवाइयों के ज़रिए ले लें, मेथी के बाल वगैरह के ज़रिए ले लें, या फिर आप मछली के ज़रिए लें, आप ब्रोकली के ज़रिए लें, आप अंडों के ज़रिए ले सकते हैं। तो ये जो आपको विटामिन B12 है ना, एक तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 जो चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपके पट्ठों के लिए जो अहम चीज़ है ना, वो है पोटाशियम। जैसे अगर किसी को हड्डियों का मसला हो तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ज़रूरत होती है, तो आपको हर दूसरा डॉक्टर देगा विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी के टीके पीने हैं, कैल्शियम खाना है। तो आपने पट्ठों की अगर कमज़ोरी को ठीक करना है, विटामिन B12 और पोटाशियम। अच्छा, अब जो पोटाशियम है ये हमें, अच्छा पोटाशियम अक्सर लोग ना कहते हैं कि हमारे पट्टों में कड़ल पड़ती है। कड़ल जो पड़ती है ना, ये आपके जिस्म में पोटाशियम मैग्नीशियम की कमी की वजह से पड़ती है, या आपके गलत तरीके से बैठने उठने लेटने की वजह से नहीं होती। ज़्यादा कड़ल जो है वो नमकियात की कमी की वजह से होती है, जिसमें टॉप पे पोटाशियम होता है। हाँ, जो पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है ना, वो गलत तरीके से बैठने उठने की वजह से होता है। जो कड़ल होती है वो पोटाशियम मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। अच्छा, अब अगर आपने इसको ठीक करना है, तो इसका जो बेहतरीन हल है ना, वो एक सीड है जो कि आपके पट्ठों की कमज़ोरी को बिल्कुल ठीक कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। वो है पंपकिन सीड, जिन्हें हम आम ज़ुबान में कद्दू के बीज कहते हैं। जो कद्दू के बीज होते हैं, इसमें मैग्नीशियम पोटाशियम होता है। ये आपके पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ना कद्दू के बीज को ऐसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कद्दू के बीज को ना भून के इस्तेमाल करना है। इनको हल्का सा रोस्ट करके फिर इस्तेमाल करना है। रोस्टेड जो पंपकिन सीड है, इनकी फ़ायदियत और भी ज़्यादा होती है, और आधे चम्मच से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना। और ऐसे भी ना करें कि आधा चम्मच है तो इकट्ठे खा लिया। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जैसे आम रूटीन में चने नहीं खा रहे होते हैं, इस तरह से थोड़े से पंपकिन सीड अपनी पॉकेट में रख लें और आते जाते एक बीज दो बीज खा लें, और बहुत मज़े के होते हैं। ये आपने आम रूटीन में इस तरह से खाना है कि ये ईजिली अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्ट ही खा सकते हैं। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं खाने के, कि आप अगर घर में कोई सैलेड बना हुआ है, सैलेड के ऊपर डाल दें। थोड़ा सा जिस तरह आम जुबान में हम कहते हैं कि स्नैक्स वगैरह अगर हम खा रहे हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई स्मूदी बनी हुई है, जो शेक बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ थोड़े से डाल लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आधा गिलास जो पंपकिन सीड का भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोई नाश्ते की रेसिपी वगैरह बनी हुई है, उसके अंदर डाल लें, या फिर कोई प्रोटीन रिच बॉल्स वगैरह बना लें। ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था ना, कुछ वजूहात जिसकी वजह से पट्टे कमज़ोर होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे पहली बात जो की थी, वो थी प्रोटीन की कमी। आपको ना प्रोटीन के साथ अगर आप लेंगे ना पंपकिन सीड्स, तो एक तो प्रोटीन की कमी भी खत्म हो जाएगी। प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन होता है जैसे दालें होती हैं, जैसे गोश्त है, चिकन है, अंडा है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, तो इनके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी जनरल सी बातें कि विटामिन B12 लेना है और इसके अलावा हमने पोटाशियम लेना है। ये दो चीज़ें तो मस्ट है अगर आपने पट्टों की कमज़ोरी को ठीक करना है। इसके अलावा अपने खानों के अंदर आपने विटामिन D को भी ऐड करना है, जैसे कलेजी वगैरह को ऐड कर सकते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है, सनलाइट, उसके अंदर बैठा करें। इसके अलावा प्रोटीन का इंटेक आपने ज़्यादा करना है। ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक जो यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। कैल्शियम इंटेक, हम लोग समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कैल्शियम आपके पट्ठों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। डिफरेंट चैनल्स होते हैं, उनमें चैनल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के नर्व इम्पल्सेस जो हैं, उनमें हेल्प करते हैं कैल्शियम चैनल्स जो। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विटामिन B12 और मैग्नीशियम। ये दो चीज़ें आपने लेनी है। विटामिन B12 कौन कौन से खानों में, जैसे मछली है, अंडे हैं, या चिकन है, गोश्त है, या फिर इसके अलावा मैंने आपको मेडिसिन भी बताई है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेडिसिन के लिए अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिएगा। उसके बाद आपको असेस करके ना वो बता देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं, शुगर के इश्यूज़ होते हैं, यूरिक एसिड के इशू होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला आपके लिए बेस्ट होगा।
नंबर 2 आपके लिए मैग्नीशियम या पोटाशियम है, उसके लिए आपने कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आप ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको वाज़ेह फ़ील होगा कि आपको पट्टों की कमज़ोरी का मसला जो है काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज रूटीन को भी ऐड करना है। जिम अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो लाजमी करें, और इसमें बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि आपकी यंग लाइफ होनी चाहिए फिर आपने जिम ज्वाइन करनी है। आप अपनी 50 साल 60 साल की उम्र में भी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, हल्की फुल्की से आप जिम ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस माहौल में रहेंगे तो आपके पट्टों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह के और भी वीडियोस मौजूद हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।